इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से चली आ रही जंग अब थम गई है, 60 दिनों के लिए ही सही। दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी और यह सीज फायर लागू भी हो गया है। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिण लेबनान से वापस जाना होगा और लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात करना होगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी भी खत्म कर देगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का ऐलान, थमेगा बारूदी संग्राम। लेकिन असल सवाल है कि कई महीनों से संघर्ष विराम पर बन रही सहमति पर आखिरकार नेतन्याहू राजी कैसे हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार किए गए इस सीज फायर प्लान को 1 के मुकाबले 10 वोटों से हरी झंडी दी। इससे पहले नेतन्याहू ने देश को संबोधित भी किया। अब लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले, हिजबुल्लाह के आगे झुक गए नेतन्याहू। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर फिलहाल 60 दिनों का है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। यह फिलहाल अस्थायी सीज फायर है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर इस वक्त की जरूरत है क्योंकि इजरायली सेना फिलहाल ईरान से मिल रही चुनौती पर फोकस करना चाहती है। इसका दूसरा कारण यह है कि इजरायली सेना के हथियार स्टॉक को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एक तरह से हमास को अलग थलग करने की तरकीब भी है। सीज फायर पर नेतन्याहू का बयान, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर वक्त की जरूरत, ईरान से मिल रही चुनौती पर इजरायली सेना का फोकस, सेना के हथियार स्टॉक को दुरुस्त करने की जरूरत, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हमास को अलग थलग करने की तरकीब। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियार बंद करने की कोशिश करता है तो इजराइल हमला करेगा। अगर वो सीमा के पास आतंकवादी बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है तो इजराइल हमला करेगा। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्च करता है, सुरंग खोदता है, रॉकेट ले जाने वाला ट्रक लाता है तो भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक करने की बात कही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समझौते के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि यह युद्ध विराम टिकेगा या नहीं। अगर यह समझौता सफल रहा तो क्षेत्र में शांति का रास्ता खुल सकता है। हालांकि फिलिस्तीन में शांति के बिना यह संभव नहीं है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि गाजा में चल रहे संघर्ष का क्या होता है। टीम न्यूज़ वॉच भारत।